जी अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कृष्ण चंद्र का एक मशहूर अफ़साना दो फरलांग लंबी सड़क के हवाले से बातचीत करेंगे। उनका ये अफ़साना उनके अफ़सानवी मजमूए नज़ारे में शामिल है और ये अफ़साना पहली बार रिसाला हुमायूं में 1938 में शाये हुआ। कृष्ण चंद्र का एक शाहकार अफ़साना दो फरलांग लंबी सड़क एक अलामती अफ़साना है। जब फ़नकार के लब इज़हार पर ताले लगा दिए जाएँ और पहरे बिठा दिए जाएं तो मुआशरा रूहानी, अखलाकी, तहजीबी और समाजी बहरान का शिकार हो जाता है। तो एक फ़नकार रिवायती अंदाज से हटकर अलामती अंदाज का सहारा लेता है। कृष्ण चंद्र और उस दौर के दीगर अदीब जिस किस्म के हालात से गुज़र रहे थे वो अफरा तफरी के हालात थे। दूसरी जंग अज़ीम का हंगामा शुरू हो चुका था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी अवाम को ज़बरदस्ती इस जंग में झोंक दिया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जंग के ख़िलाफ़ ऐलान कर चुके थे। अगरचे जंग से नफ़रत आम थी, मगर जंग के वजह से परेशानी के बाइस हिंदुस्तान में कोई मुनज़्ज़म तहरीक मौजूद ना थी। चुनाचे इन हालात में कृष्ण चंद्र जैसे ज़हीन फ़नकार, जिनका मुशाहिदा तेज़ और निगाह बड़ी गहरी थी, ज़बान में तलख़ी और तंज़ भी मौजूद था। चुनाचे कृष्ण चंद्र ने दो फरलांग लंबी सड़क जैसा शाहकार अफ़साना तख्लीक किया। इस हवाले से डॉक्टर बेग एहसास अपनी किताब कृष्ण चंद्र शख्सियत और फ़न में लिखते हैं, दो फरलांग लंबी सड़क उर्दू का ऐसा अफसाना है जो अफसाने की रिवायती और बंधे टिके कवानीन से अलग हट कर लिखा गया। अक्सर नकादों ने इसे उर्दू का पहला अलामती अफसाना भी करार दिया। दोस्तों, जिस सड़क का इस अफसाने में ज़िक्र है, यानी दो फरलांग लंबी सड़क, ये लाहौर में कचहरियों से ला कॉलेज तक जाने वाली एक मामूली सी सड़क है। इस सड़क पर उस वक्त के हिंदुस्तानी मुआशरे की कई झलकियाँ हमें देखने को मिलती हैं। इस सड़क पर गदागरों की कसरत है। कोई अंधा है, कोई गंजा है और कोई लंगड़ा है। कोई औरत दो तीन छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए बड़ी मुसर्रत से राहगीरों को देख रही है। ये गदागर इस हिंदुस्तान जो है मुआशरे की एक अलामत है। ये वो हिंदुस्तानी मुआशरा है जिसके पैर ज़ख्मी हैं और उसके हाथ जो है वो कट चुके हैं, जिस कौम की औरतों की गोद में बहुत से बच्चे मौजूद हैं और ये कौम जो है वो मेहनत से जी चुराती है, दूसरों से इमदाद की तालिब है और दूसरों के टुकड़ों पर पलना चाहती है। इसी सड़क पर दो लड़के साइकिल पर सवार हैं और बेफिक्री से हंसते मुस्कुराते जा रहे हैं। ये लड़के भी दरअसल उस समाज की बेफिक्री की अलामत है जिसे ग़ुलामी का होश नहीं। ये सड़क उस दौर के हिंदुस्तान की तरह उदास है। इसके दोनों जानिब सूखे उदास शीशम के दरख्त हैं। इन दरख्तों में ना हुस्न बाकी है ना छाँव। अब उनके सख्त खुरदरे तने और टहनियों पर गिद्ध डेरा जमाए बैठे हैं। ये दरख्त भी दरअसल हिंदुस्तानियों की झुलसी हुई मुसीबत ज़दा बदसूरत ज़िंदगानी की अलामत है। एक बूढ़ा जो है वो अपनी शानदार फिटन से मुराद उस वक्त की एक गाड़ी, एक बूढ़ा अपनी शानदार फिटन में बैठा एक भिखारन को देखकर मूँछों को ताव दे रहा है। इस बूढ़े की फिटन के पहियों तले आकर एक सुस्त कुत्ता पसली की हड्डियां तुड़वा बैठा है, मगर बूढ़ा इस कुत्ते के दर्द और बेचारगी से यकसर लाताल्लुक़ है। अब वो बूढ़ा एक औरत को देखकर मुस्कुरा रहा है जो कि बड़ी खूबसूरत सियाह साड़ी में मलबूस है और अपने नौकर के साथ मुस्कुरा कर बातें करती जा रही है। ये हरीस बूढ़ा मालदार सरमायादार जो है वो तबके की अलामत है। अगरचा ये दौलत शबाब से महरूम है, मगर हरीस नज़रों से गरीब भिखारन की जवानी को देख रहा है। ये भिखारन निचले और महरूम तबके की अलामत है। ये भिखारन इस हरीस बूढ़े के लिए तमानियत का बाइस है। इसी सड़क पर एक खुशहाल औरत अपने मुलाजिम के साथ मुस्कुराती हुई जा रही है और इस अमीर औरत के पास भी तस्कीन का वाहिद ज़रिया उसका वो मुलाजिम है जो निचले तबके से ताल्लुक़ रखता है। इस हरीस बूढ़े और इस खुशहाल औरत में कोई फ़र्क और इम्तियाज़ नज़र नहीं आता। दोनों ही अपनी अपनी हिर्स के हाथों मजबूर हैं। ये बूढ़ा बेहिस है। उसकी फिटन के नीचे आकर एक जानदार दम तोड़ चुका है, यानी कि वो कुत्ता मर चुका है, मगर कोई उसकी जानिब मुतवज्जह नहीं होता। गोया बेहिस सिर्फ वो अमीर बूढ़ा ही नहीं है बल्कि वहाँ मौजूद दीगर अफराद और वो गदागर भी हैं। दरख्तों पर मुर्दार खोर गिद्ध के ज़िक्र के साथ एक गोरा सड़क पर इस अफसाने में नमूदार होता है।
सर पर टेढ़ी टोपी, हाथ में बैत की छड़ी, रुखसारों पर पसीना, ये गोरा भी मुआशरे के मुर्दाखोर गिद्ध की अलामत है। हुक्मरान तबके की नुमाइंदगी करता है। इन मुट्ठी भर अफराद ने सारे हिंदुस्तान के मुआशरे को गंदा कर दिया है। ये जो गोरा है ये 2 आने की खातिर चमड़े की हंटर से तांगे वाले को मारता है। इसी दौरान एक ज़मीर फरोश ग़ुलाम जहनीत का हामिल सिपाही भी वहाँ नमूदार होता है, जो गोरे को रोकने की बजाय तांगे वाले से कहता है, हरामजादे, साहब बहादुर से माफ़ी मांगो। दोस्तों, सड़क पर मज़दूर तबका भी दिखाई देता है। जंग के बादल सर पर मुंडला रहे हैं और ये मज़दूर बेचारा मज़दूरी करने से ज़्यादा जंग में भर्ती होने का शौक़ रखता है। 2 औरतें दिखाई देती हैं, एक बूढ़ी है और दूसरी जवान है। जवान औरत तेज़ रफ्तारी से चली जा रही है, वो अपने खच्चरों पर उपलों के टोकरे रखे हुए है और बूढ़ी औरत के पाँव डगमगाते हैं। वो तेज़ चलने की कोशिश करती है मगर चल नहीं पाती, उसके कदम लड़खड़ाते हैं। वो बूढ़ी जवान बेटी को रोकने का कहती है मगर वो जवान बेटी जवाबन कहती है, अम्मा अभी घर जाकर रोटी पकानी है, तू तो बाउली हुई है। बूढ़ी औरत के चेहरे पर पड़ी झुर्रियों में हमें गम, भूख और सदियों की ग़ुलामी देखने को मिलती है। ये बूढ़ी और ये जवान तज़ाद जो है दिखाया गया है बूढ़ी और जवान में, और ये तज़ाद तबकाती नहीं बल्कि नस्लों का तज़ाद है। नई नस्ल के साथ पुरानी नस्ल कदम मिलाकर नहीं चल सकती। नई नस्ल को रोटी की फ़िक्र है और पुरानी नस्ल इस नई नस्ल के इस्तेदलाल के सामने शिकस्त तस्लीम कर लेती है और ख़ामोश हो जाती है। दूसरी तरफ इसी सड़क पर 3-4 नौखेज़ लड़कियां भड़कीली साड़ियां पहने बाहों में बाहें डाले जा रही हैं। वो सैर के लिए शिमला या अनारकली जाना चाहती हैं। उनके पास फुर्सत ही फुर्सत है। उन्हें घर जाकर रोटी पकाने की कोई फ़िक्र और परेशानी नहीं है। चंद भूखे प्यासे स्कूल के बच्चे कतार बनाए किसी हुक्मरान के इस्तकबाल की खातिर खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। एक ख्वांचा फरोश दिखाई देता है जो जुल्म का शिकार है, और एक गदागर भी है जो सुबह सवेरे सड़क पर मुर्दा हालत में मिलता है। कृष्णचंद्र इस सारी सूरत हाल से और इस बेहिसी और ग़ुलामी से तंग आकर इस सड़क को डायनामाइट लगाकर उड़ाने की ख्वाहिश रखते हैं और इस अफसाने में कहते हैं, इंतहाई गैज़ व गज़ब की हालत में अक्सर सोचता हूँ कि अगर इसे डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया जाए तो फिर क्या हो। एक बुलंद धमाके के साथ इसके टुकड़े फ़िज़ा में परवाज़ करते नज़र आएँ। इस वक्त मुझे कितनी खुशी होगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। कभी कभी इसकी सतह पर चलते चलते मैं पागल सा हो जाता हूँ। चाहता हूँ कि इसी दम कपड़े फाड़ कर नंगा सड़क पर नाचने लगूँ और चिल्ला चिल्ला कर कहूँ कि मैं इंसान नहीं हूँ, पागल हूँ। मुझे इंसानों से नफ़रत है, पागल खाने की ग़ुलामी बख्श दो। मैं इन सड़क की आज़ादी नहीं चाहता। दोस्तों, कृष्णचंद्र हमें इस अफसाने में झल्लाए हुए, परेशान और गुस्से में दिखाई देते हैं, मगर आखिर में वो जब हालात पर गौर करते हैं तो वो ठंडे दिमाग से अफसाने के आखिरी जुमले लिखते हैं और कहते हैं, सड़क खामोश है और सुनसान बुलंद टहनियों पर गिद्ध बैठे हुए ऊँग रहे हैं। आखिरी जुमले से जाहिर है कि कृष्णचंद्र के नज़दीक बेकार की बगावत और खामखा की झल्लाहट बेकार है, क्योंकि समाजी और मुआशी निज़ाम तो आज भी उसी तरह जारी सारी है। इस अफसाने में सड़क को अलामत बनाकर मुआशरे की अक्कासी की गई है। इस अफसाने में ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जो उस वक्त की भूख, गुर्बत, ग़ुलामी को ज़ाहिर करती हैं, लेकिन कृष्णचंद्र के रिवायती उसलूब से हटकर इस अफसाने में रोमानवी और इश्किया दास्तानें मौजूद नहीं है। सलाहुद्दीन अहमद इसी मजमूए नज़ारे के दिबाचे में इस अफसाने के बारे में लिखते हैं, बज़ाहिर ये एक मामूली सड़क का बयान है, मगर फ़नकार की दूर अंदेशी इस एक झलक से सारे अफसाने की फ़ज़ा तैयार कर लेती है। बल्कि मेरी नाचीज़ राय में हर टुकड़ा अपने अंदर ज़िंदगी की वो सारी सख्ती और सियाही और हमारी मुआशरत की वो संग दिलाना नाहमवारी और हमारे निज़ाम मजलिसी की वो बेरहमाना तपिश और करख्तगी रखता है, जिसके ख़िलाफ़ इस अफसाने के मुख्तलिफ़ मनाज़िर में एहतजाज किया गया है। शुक्रिया।